हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। ओके, तो मैंने वीडियो जो शुरुआत किया था रियल्स नंबर्स का स्टार्ट किया था। चैप्टर 1 है और ये क्लास 10 के लिए है। तो इसमें हम लोग ऐसा फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन के बारे में देख चुके हैं। आज जो सेकंड टॉपिक है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिवेस्टिंग इरेशनल नंबर्स, रिवेस्टिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और लास्ट में समरी। इसका इस तरह से टोटल 6 टॉपिक है। ओके, तो आज जो देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को देख रहे हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पर थ्योरम इसका ये कहता है, ये लेमा का क्या थ्योरम है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यहाँ पर दिया हुआ है दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पर ऐसा जब a और b कोई इंटीजर दिया हुआ है तो एक यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाई करेगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r के रूप में सेटिस्फाई करेगा, वेयर r का जो वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ओके, यानी कि ये जो थ्योरम है वो इस पर आधारित है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इस थ्योरम पर आधारित है ये थ्योरम। ओके, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए जो है वो डिविडेंड का फॉर्म है, बी जो है वो डिवाइजर का फॉर्म है, क्यू जो है कोसेंट होता है और आर से रिमाइंडर होता है। आर का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा और फिर बी से छोटा होगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, a इक्वल टू 2 ले लेंगे। ओके, एंड है सो b इक्वल टू 7 ले लिए। तो अगर 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो 3 टाइम्स में जाएगा, 6 बार में 1, यानी कि हम लोग 7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1। ये जो 2 है वो डिवाइजर है, 3 कोसेंट हो जाएगा और 1 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू है सो 7 लेना होगा, यहाँ पर a और b का वैल्यू 2 है। ओके, तो जब इस तरह से ये थ्योरम अप्लाई होता है और इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। इसमें है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्लीट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF टू टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। अब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग वहां पर होता है जहां पर HCF फाइंड करना होता है, और HCF जो फाइंड करना होता है उसमें भी 2 डिजिट का HCF रहता है, तब है सो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। 2 भी ऐसो नंबर्स रहेंगे, उन 2 नंबर्स का ऐसो HCF यहाँ पर फाइंड किया जाएगा इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो इसमें पहले देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसमें 12576 बड़ा है 4052 से। तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, तो हम लोग डिवीजन लेमा का उपयोग करेंगे। जैसे इसमें डिवाइड करते हैं 12576 को और 4052 से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग डिवीजन मेथड के द्वारा HCF फाइंड करते हैं। बस इसी का रूप यहाँ पर लिखा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा। जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 टाइम्स में जाता है, 3 टाइम्स में जो जाएगा वो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 12156, और इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 420। फिर क्या करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर ये जो डिविडेंड है 12576 है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वही चीज है। 12576 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4052 इंटू 3 प्लस 4
120। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में इसको लिख लें। फिर क्या करते हैं कि जब HCF फाइंड करते हैं तो 4052 को है सो 420 से डिवाइड करते हैं और ये है सो 9 टाइम्स में जाएगा। 9 टाइम्स में जाएगा तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 और 1 37 और फिर इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 272। तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर देख सकते हैं मैं 4052 को हम लोग लिख सकते हैं 420 इंटू 9 डिवाइड बाय 272। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में इसको कर लिए। थर्ड स्टेप में फिर है सो आगे अब 420 को 270 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो ये डिवाइड लगेगा 1 टाइम्स में लगेगा, 1 टाइम्स में दे दिए। 1 टाइम्स में जब देंगे तो 272 हो जाएगा। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 148 आएगा और फिर 148 में फिर क्या करेंगे कि इसको 272 को डिवाइड करेंगे 148 से, फिर 1 बार में जाएगा 148। तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 124 और 124 को फिर यहाँ पर 148 को 124 बार में देंगे 1 से देंगे तो 124 आएगा। फिर है जो हैंड में यहाँ रिमाइंडर बचेगा 24 और 24 को फिर क्या करेंगे कि 124 को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर है जो लगेगा वो 24 को अगर 5 बार में देंगे तो 120 आएगा और यहाँ से 4 बचेगा और फिर है 24 को फिर क्या करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में 24 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर HCF जो है वो 4 आ गया। बस इसी को क्या किया गया है आप लोग स्टेप में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है स्टेप वाइज। तो फर्स्ट स्टेप में ये था कि 12,576 को हम लोग ये लिख सकते थे, ये डिविडेंड है तो 4052 इंटू 3E प्लस 420। तो फर्स्ट स्टेप में यही किए 12,576 को ये लिख दिए। फिर यहाँ पर जो डिविडेंड है वो 4052 है तो 4052 को हम लोग लिख सकते हैं 420 इंटू 9 प्लस 272। सेकेंड स्टेप में ये किए। थर्ड स्टेप में फिर क्या है 420 है तो 420 को ऐसे लिखेंगे 272 इंटू 1 प्लस 148। थर्ड स्टेप में ये हो गया। फोर्थ स्टेप में फिर है 272 को हम लोग लिखेंगे 148 इंटू 1 प्लस 124। यहाँ पर फोर्थ स्टेप ये हो गया। फिफ्थ स्टेप में फिर 148 को लिखेंगे 124 इंटू 1 प्लस 24। यहाँ पर फिफ्थ स्टेप हो गया। इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जब है तो HCF यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। तो इसमें है सो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप वाइज यूक्लिड डिवीजन लेमा में यहाँ पर भी ये 4 आ जाएगा। तो HCF जो है हमारा HCF 12,576 एंड 4052 का HCF यहाँ पर 4 आ गया है। ओके, एक और एग्जांपल इसी टाइप में देख लेंगे, देखते हैं यहाँ पर। जैसे HCF फाइंड करना है 455 एंड 42, इसका HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि 455 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये जो जाएगा वो 1 बार में 42 जाएगा। फिर ऐसो यहाँ पर जो बचेगा वो 35 और फिर ऐसो 0 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 35। फिर क्या करेंगे 42 को 35 से डिवाइड जब करेंगे तो 1 बार में जाएगा 35 और फिर यहाँ पर जो बचेगा रिमाइंडर वो हमारे पास बचेगा 7। फिर है सो 35 को है सो यहाँ पर जब 7 से देंगे तो 5 बार में जाएगा 35, कैंसिल हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर 455 को हम लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग में स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा 455 को लिख सकते हैं 42 इंटू 10 प्लस 35, ये लिखा गया। उसके बाद फिर है सो यहाँ पर 42 है तो 42 को हम लोग लिखेंगे 35 इंटू
1 प्लस 7, फिर यहाँ पर जो बचा था 35 को हम लोग लिखेंगे 7 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ पर जब 7 आ गया ये और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो 7 हो जाएगा वही HCF हो जाएगा इसका। तो HCF जो है इसका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आता है कि जैसे है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कह रहा है कि जो अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे इवन इंटीजर तो वो 2q के फॉर्म में रहेगा एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और कोई भी अगर ऑड इंटीजर लेंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में रहेगा वेयर q इज सम इंटीजर। q जो है वो कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लोग ले लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए कोई भी क्या कर लिए पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और है सो एंड b इक्वल टू 2। यहाँ पर b इक्वल टू 2 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर 2q के फॉर्म में है एंड 2q प्लस 1 के फॉर्म में है। तो यहाँ पर जब भी b का वैल्यू लेंगे तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना होगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पर यूज करेंगे देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कहता है। तब अब हम यहाँ पर a का वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन b का वैल्यू हम यहाँ पर 2 लिए, तो a इक्वल टू 2q प्लस आर हो जाएगा। ओके, और जब ये 2q प्लस आर हो गया तब और r का वैल्यू क्या होगा कि b से छोटा होगा। तो b कितना लिया 2 लिए, तो 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब इस इक्वेशन में अब क्या करते हैं कि जो ये इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 ले लिया। अब इस इक्वेशन में r का वैल्यू पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू 0 1 और 2 नहीं लेंगे, यहाँ पर 1 ही तक रखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि r का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा 0 एंड 1 ही होता है, 0 के इक्वल लेना है इन इक्वेशन 1। और जब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो इस प्रकार आएगा a इक्वल टू 2q और r का वैल्यू है सो 0 पुट किए हैं। तो r बराबर अगर 0 पुट किए तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 इक्वल टू 2q। और q अगर कोई भी इंटीजर है, q इज एनी इंटीजर। तो अगर कोई भी q इंटीजर है तो हम लोग यहाँ पर ये जो है 2q वो हमेशा नंबर देगा, इवन नंबर देगा, इवन नंबर। अगर q इक्वल टू 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, तो सभी जगह पर है सो यहाँ पर जो 2q का वैल्यू है वो इवन देगा। अब यहाँ पर r का वैल्यू क्या किए कि r का वैल्यू 1 पुट किए, तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट किए तो 2q प्लस 1 अगर कोई भी है, q इज एनी इंटीजर, q इज एनी इंटीजर, अगर कोई भी इंटीजर ले लिए तो ये हमेशा जो वैल्यू देगा वो है सो ऑड नंबर देगा। देख सकते हैं अगर q इक्वल टू 1 रखें तो 2 1 जा 2 और 1 3 ऐसा ऑड नंबर आ गया। उसी प्रकार q इक्वल टू 2 रखें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऑड नंबर आ गया। तो इस प्रकार है सो तो जो भी फॉर्म होगा अगर है सो ये है a इक्वल टू 2q प्लस r के फॉर्म में रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा, हमेशा जो इवन नंबर आएगा वो 2q के फॉर्म में आएगा एंड ऑड नंबर जो है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पर यह प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो 4q+1 4q+3 या फिर ऐसो q के फॉर्म में रहेगा। इस क्वेश्चन को भी ऐसो इसी तरह सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर क्या कर लिए कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिए एंड b इक्वल टू 4। यहाँ पर b इक्वल टू 4 क्यों लिए? क्योंकि 4q+1 एंड 4q+3 के फॉर्म में है तो b का वैल्यू 4 रख लिए। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा है सो हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है a इक्वल टू bq+r वेयर r इज लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये कर लिए तो b का वैल्यू यहाँ पर 4 रखें तो a इक्वल टू 4q+r हो जाएगा और यहाँ पर r का वैल्यू जो है b से छोटा है, मतलब कि 4 से छोटा रहेगा और 0 या 0 से बड़ा या बराबर रहेगा। ओके, अब यहाँ पर r का वैल्यू पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू या तो 0 1 2 3, 4 से छोटा, इसको इक्वेशन 1 ले लिया तो पुट r इक्वल टू 0 1 2 3 इन इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में है सो r का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर है सो जब r का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आएगा आगे देखते हैं। अगर r इक्वल टू 0 पुट किए, ओके, तो a इक्वल टू यहाँ पर 4q आ जाएगा और 4q जब आ जाएगा तो 4q अगर देखा जाए तो ये है सो नंबर्स जो आएगा वो इवन नंबर्स आएगा। ठीक है, q बी एनी इंटीजर, q कोई भी है सो इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब r इक्वल टू 1 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q+1 आ जाएगा और 4q+1 करेंगे तो ये हमारा जो फॉर्म आएगा वो ऑड के फॉर्म में आएगा, ऑड नंबर्स के फॉर्म में आएगा। अगर r इक्वल टू 2 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q+2 हो जाएगा और 4q+2 अगर कोई भी q का वैल्यू 1 2 3 रखें तो ये हमारे पास इवन नंबर देगा। उसके बाद r इक्वल टू 3 रखेंगे तो a इक्वल टू 4q+3 हो जाएगा और ये जो देगा वो ऑड इंटीजर देगा या ऑड नंबर देगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस एनी ऑड इंटीजर, हेंस एनी ऑड इंटीजर is of the form कौन कौन सा फॉर्म यहाँ पर ऑड आ रहा है? एक आ रहा है ये a इक्वल टू 4q+1 और एक ये आ रहा है तो फॉर्म क्या हो जाएगा 4q+1 एंड 4q+3। इस तरह से ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देखेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम, इसमें सब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।